यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास है इफ p इज द मोमेंटम ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आफ्टर इरेडिएशन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। क्या कह रहा है बेटा, ये यूँ कह रहा है कि हमने जैसे ही कोई सरफेस पर हमने रेडिएशन डाली है और उस रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो p है। यस, तो इसका मतलब वो मोमेंटम की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जो रेडिएशन डाली है अगर वो उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा है तो हमें पता है इसकी एनर्जी क्या होती है एच न्यू को हम लैम्डा की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बेटा, एच सी बाई लैम्डा। तो ये हमारे पास एनर्जी है इस फोटोन की, और जो एनर्जी है वो दो काम करती है, एक तो क्या करती है वर्क फंक्शन करती है और एक काइनेटिक एनर्जी। यस, तो हमें पता है क्या, इट इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मोमेंटम की टर्म्स में दी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो क्या हो जाएगी एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्लू, एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्लू। डब्लू क्या है वर्क फंक्शन। अब इस काइनेटिक एनर्जी को बस मोमेंटम की फॉर्म में लिखना है, पी की फॉर्म में। तो मोमेंटम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यस, इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें तो बताओ क्या बनेगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में m, और मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं मोमेंटम का स्क्वायर, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पी स्क्वायर बाई एम। क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एम। यस, तो पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो चुका है पी स्क्वायर बाई 2m, तो इसका काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम लिख देंगे पी स्क्वायर बाई 2m। यस, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, m स्क्वायर हो गया तो m स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब p स्क्वायर अपॉन में 2m, तो p स्क्वायर अपॉन में 2m अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गया एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यस, डन। अब हमारे पास क्या है बेटा, अब उसने बोला है कि 1.5 p मोमेंटम का फोटो इलेक्ट्रॉन अगर की बात की जाए, जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसका काइनेटिक एनर्जी 1.5 है, तो उसके लिए वेवलेंथ में बताना है, रेशियो बताना है। तो बस क्वेश्चन तो खत्म हो गया बेटा। इक्वेशन नंबर 2 में बताओ क्या हो जाएगा, p की जगह क्या दे दिया उसने 1.5 p, तो 1.5 p का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इज इक्वल टू एच सी बाई, अब की बार जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा डैश बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं लैम्डा डैश। यस दिख रहा है, माइनस में w इज इक्वल, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। डन, ठीक है। अब उसने लास्ट में क्या बोला, अज्यूम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू वर्क फंक्शन। मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है इस वर्क फंक्शन को नेग्लेक्ट कर दो, तो इसको हम जीरो मान लेते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं एज कम्पेयर टू दिस काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वर्क फंक्शन को जीरो माना जा सकता है। ठीक है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। डन, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ ऊपर से। यस, ऊपर से ये वाला पार्ट हटा देता हूँ और आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। यस, बताओ। ठीक है, इक्वेशन 1 पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इसको डिवाइड कर दिया 1.5 का p का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में 2m एच सी बाई लैम्डा डैश। यस, ठीक है, एच सी से एच सी हो गया बेटा कैंसिल, 2m से 2m हो गया कैंसिल, तो लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा किसके बराबर आ चुका है, लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा आ चुका है। ऊपर कौन है पी स्क्वायर और नीचे कौन है 1.5 का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में 1.5 इंटू 1.5, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या कर देंगे 10 इंटू 10, 5 से कैंसिल कर दो बेटा, 5 से कैंसिल कर दो। यस, तो 4/3 आ गया, तो हमारे पास लैम्डा डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश अपॉन में लैम्डा किसके बराबर आ चुका है 4/3 के बराबर। यस, तो लैम्डा डैश किसके बराबर आ जाएगा 4/3 इंटू लैम्डा, 4/3 तो नहीं 4/9 आ गया ना बेटा, 4/9, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4/9 लैम्डा आ जाएगा। आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डन, ठीक है, 4/3 इंटू 3 9, 4/9। ओके।